अगर आप लोग हीरे की काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में चमकना सीखो, उजाले में तो टूटे हुए कांच भी चमक जाते हैं। नौकरी के बारे में एक कहावत है कि नौकरी एक ऐसा बंजर भूमि है जिसमें जवानियां दफन की जाती है। तो पंख फैला के अपने हौसलों के सहारे उड़ना सीख लो, आज नहीं तो कल पूरा आसमान आप लोगों का हो जाएगा। आप लोगों को पता है मेरे ऊपर 22 मुकदमे हैं। कितने? 22 मुकदमे हैं, 22 केस हुआ है मेरे ऊपर। 22 एक मुकदमा हो जाता है तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता है, पासपोर्ट नहीं बनेगा आप लोगों का, वीजा नहीं बनेगा, कोई कंपनी नौकरी नहीं देगा, कोई भी कंपनी नौकरी नहीं देगा। सोसाइटी जो है आपसे जो है अलग हो जाएगा। जानते हैं क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ये सोसाइटी चाहता है मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने और पड़ोसिया के घर में क्रांतिकारी भगत सिंह पैदा हो। ये सच्चाई है। मैं भारत का इकलौता यूट्यूबर, इकलौता सोशल एक्टिविस्ट, इकलौता डिजिटल पत्रकार हूं जिसके ऊपर एनएसए इंपोज हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मेरे ऊपर लगाया गया था। इकलौता हूं, गूगल पे सर्च मार लेना। इकलौता हूं, सिंगल। और मैं इकलौता लड़का हूं जिसके ऊपर से एनएसए 6 महीना के अंदर अंदर हट गया। मद्रास हाई कोर्ट ने हटा दिया। मैं अगर सोचता ऐसे गाने की तरह ही मेरा भी जीवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, लेकिन आज जो है उसे दमदार तरीके से जीऊंगा और अपने लिए भी और समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी कुछ करता रहूंगा। अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, पता है क्या कर रहा था? एक पिता जो परेशान है अस्पताल में, जिसका नवजात बच्चा सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का हुआ है और वो मजदूर है, गरीब है, उसने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है एक अस्पताल में, इलाज चल रहा है और पिता बोल रहा है मेरा बेटा मर गया है। अस्पताल वाला बोल रहा है कि नहीं अभी इलाज कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी वही कर रहा था। दुआएं काम करती है। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, वहां पे भगवान से आशीर्वाद मांगिए। भगवान आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एक गरीब का मदद कीजिएगा, अगर उसने दुआ दे दिया तो यकीन मानिए कि वो दुआ जो है आपके जीवन में काम करेगा, यकीन मानिए। लेकिन मदद कैसे कीजिएगा? डेयरी मिल्क खरीद के तो किसी और को देना है। हाँ, तब भाई गैला लगिन तानी के गैला लगिन डेयरी मिल्क और लाल गुलाब के चक्कर में अगर जो पड़े, समझे ना, गया। 22 मुकदमे हैं हमारे बिहार में। पता है क्या होता था? कोई पत्रकार अगर किसी के खिलाफ वीडियो बना देता था तो तेजाब डाल देता था, गुंडा जो है तेजाब डाल देता था। पता है ये घटना हुआ है? पता है कि नहीं पता है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा पत्रकारों को गोली कहां मारी गई है? सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या कहां हुई है? वहां पे एक मनीष आया, और कहां से आया? पूना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके। यूनिवर्सिटी में मैं मैथ का एग्जाम देने के दौरान अनेकों बार फेल हुआ, अनेकों बार। M1 M2 M3 सिविल इंजीनियर हूं। फाइनल ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास आउट हुआ और वहां से आया बिहार में। उस बिहार में जहां पे बोली पे गोली चल जाता था, सही है? आप बोली पे गोली चल जाता था। और ये कट्टा उट्टा वाला चीजें जो है बहुत सारे लोग बताते हैं, अभी हालांकि बहुत सुधार हुआ है, ये बात सही है, अभी बहुत सुधार हुआ है, ये बात सही है। और वहां पे मैं सड़क पे निकला मोबाइल लेके। क्या लेके? आज मेरे पास जो है 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया का जो है 4-5 कैमरा है, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करता हूं मोबाइल से। अभी मोबाइल से सामने वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मोबाइल से ही मैं रिपोर्टिंग करता हूं, बाकी कुछ नहीं। मैं निकला सड़कों पे और पता है मनीष कश्यप ने क्या किया? देश में जो 6 ईयर बैग सिस्टम लागू हुआ है ना, कार में लागू है कि नहीं 6 ईयर बैग सिस्टम?
पहले 2 ईयर बैग था। मैंने सड़क दुर्घटना पे इतना सारा वीडियो बनाया कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जो है ये कंपलसरी करना पड़ा कि 6 ईयर बैग सिस्टम लागू होना चाहिए गाड़ियों में। यानी मैं लोगों का जान बचाने के लिए आवाज उठाया। आप लोगों को भी यही करना होगा, नहीं तो यकीन मानिए एक सुंदर पत्नी मिलेगी, छोटे छोटे 2 अच्छे बच्चे हो जाएंगे, और जब बुढ़ापा आएगा तो आप लोग सोचिएगा कि हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। तो जीवन में कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं ना? तो देखिए शिकायत बहुत होता है। जब मैं GH राजसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पूना में पढ़ाई कर रहा था तो मैं कॉलेज में सबसे ज्यादा आंदोलन करता था, ठीक है, बहुत शिकायत था कॉलेज से। लेकिन जब कॉलेज से पास आउट हुआ ना, जब पास आउट हुआ कॉलेज से, तो मुझे अपने कॉलेज से बेहद प्यार हो गया, बहुत ज्यादा। तो कभी कभी जो है आप लोगों के भी जीवन में बहुत समस्याएं आती होगी, आती है ना? कभी कभी लगता होगा कि HOD साहब बहुत खड़ूस है, इंटरनल काट लेते हैं ना? सही है, लगता है ना बहुत खड़ूस है। किसके किसके HOD खड़ूस है? हाथ उठाओ, देखिए दिखाइए कैमरा, उसके ऊपर फोकस कीजिए, फोकस कीजिए उसके ऊपर। अरे वो खड़ूस नहीं होते हैं, वो हमें सिखाते हैं। अगर आप लोग हीरे की काबिलियत रखते हैं तो अंधेरे में चमकना सीखो, उजाले में तो टूटे हुए कांच भी चमक जाते हैं। आपको पता है जितने भी सक्सेस लोग होते हैं, सुपर सक्सेस जितने भी लोग हैं, आप वर्ल्ड का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो या तो फेलियर होंगे या तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के होंगे, या तो फेलियर होंगे या तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के होंगे। धीरू भाई अंबानी को उठा के देख लीजिए, एलन मस्क के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, साउथ अफ्रीका में जन्म लिए थे, उनके माता पिता चले गए अमेरिका और आज $600 बिलियन के मालिक हैं। दुनिया के इकलौते व्यक्ति जो $600 बिलियन के मालिक है, इकलौते। 600 बिलियन या ट्रिलियन पता नहीं, हम लोग तो उतना पैसा देखे नहीं है, हम लोग को तो जीरो भी नहीं पता होगा कितना है, कितना होता है जीरो उस पर नहीं पता है। हम लोग जानते हैं 500 में जो है एगो आगे 5 लिखा रहता है, पीछे 2 जीरो लिखा रहता है, देखे हैं हम लोग। अभी फर्स्ट ईयर के हैं ना, सभी लोग फर्स्ट ईयर के हैं, सभी लोग घर से आए होंगे लोग, लगता होगा कि पूरी आजादी मिली है, सही है कि नहीं है? दाढ़ी ओढ़ी सब शेप में है, कपड़े उपड़े सब सही ढंग से है, कंडीशन सब सही है, धो धा के एकदम अच्छे पहन रहे हैं। जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, सेकेंड और फर्स्ट ईयर में तो मस्ती ही करते रह गए, फिर पता नहीं चलेगा कि रीन से धो रहे हैं कपड़ा कि व्हील से धो रहे हैं, नहीं पता चलेगा। धो भी रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं, आयरन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब फोर्थ ईयर में जाएंगे और माई जी फोन करेंगे और पिताजी फोन करेंगे, बाबू क्या होता, बिहार के भी बच्चे हैं ना, बबुआ क्या कर रहे हो, वो हाल चाल पूछेंगे ना तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा कि कहीं मत पूछ ले कि नौकरी हुआ कि नहीं हुआ। अरे हम झेले हैं, सिविल इंजीनियरिंग किए हैं पूना यूनिवर्सिटी से, वो हाल चाल के लिए पूछेंगे, उन्हें पता है मेरा बेटा परेशान है, उसका नौकरी नहीं हुआ है, वो नौकरी के लिए फोन ही नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए फोन कर रहे हैं कि मेरा बेटा का मेंटल कंडीशन क्या है। जिनका नौकरी हो जाता है वो खुश होते हैं, जिनका नौकरी नहीं होता वो लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी गलत था, कॉलेज गलत था, कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज गलत नहीं होता, आप कहीं भी पढ़िए, आप अगर चाह लिए तो प्लेसमेंट हो जाएगा। एक हमारे कॉलेज में थे, मेरा वीडियो तो हमारे कॉलेज के टीचर लोग भी देखते हैं, अभय सैलार सर, अभी भी मेरे मोबाइल में नंबर है। एक दिन बोले कि मनीष बिहार में इतना पुल गिर रहा है, एक दिन हमको लेके चलो, हमारे सिविल डिपार्टमेंट के थे। तो उन्होंने बोला, हम लोग पीछे बैठे थे, बैक बेंचर थे, तो सर ने जो है मतलब कि कुछ हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सेकेंड ईयर का बात है, तो सर ने बोला क्या कि अरे मनीष खड़ा हो जाओ, तो खड़े हो गए। उन्होंने बोला क्या कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, साफ साफ उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा।
और जब फाइनल ईयर आया तो फाइनल ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद सबसे पहले मैंने अपना प्लेसमेंट लिया। यानी कहने का मतलब यह नहीं है कि अभय सैलार मेरे दुश्मन थे, कहने का मतलब यह है कि वो मेरे ऊपर ध्यान लगाए हुए थे। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। 12 लड़की थी हमारे सिविल डिपार्टमेंट में, लड़की नहीं होती है सिविल डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में 12 लड़की थी और कुछ बच्चे थे, 60 के आसपास बच्चे थे। सबने हंस दिया, बुरा लगा, इंसल्ट हो गया। सेकेंड ईयर में बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया ना, आपको जो है खड़ा करके जो है और उसके बाद से बोल दिया जाए कि अब तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा। माँ बाप भी ऐसे कभी कभी बोलते हैं, आपके कॉलेज के एचओडी भी बोलते होंगे, आपके सब्जेक्ट के टीचर भी बोलते होंगे कि ऐसे हो सकता है। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर की बात है, मैं जब कॉलेज में गया तो पटना के कुछ बच्चे थे हमारे साथ, और जब हम कॉलेज के ग्राउंड के पीछे खेलने गए तो उन लोगों ने कहा कि मनीष सुट्टा मारेगा, तो मैं बोला नहीं। तो उन्होंने बोला अरे बिहारी है, अभी जो है संस्कारी बन रहा है। उन्होंने बोला संस्कारी बन रहा है, वो सेकेंड ईयर से पता चल जाएगा। मैं आज तक किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूं। नशा के खिलाफ मैं कैंपेनिंग चलाता हूं, गुटखा के खिलाफ, दारू के खिलाफ, सिगरेट के खिलाफ कैंपेनिंग चलाता हूं। मैंने जो है इस पे जो है 500 से ज्यादा वीडियो बनाए। आप अपने जीवन को आप निर्धारित करेंगे कि आपको जो है किसका लत लगाना है। आपको गुलाब का लत लगाना है, डेयरी मिल्क का लत लगाना है, आपको अपना सफलता का लत लगाना है। शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में लॉन्ग टर्म फ्यूचर अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि क्या करना है। फिल्म आया है, जाके जो है देख सकते हैं। 9 से 12 का शो, 3 घंटा 40 मिनट का है ना। हाँ, कितना, कितने घंटे का है? देखा है सब, देखा है सब, देखा है सब ना। तो जाके देखिए, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि आया है फिल्म, जाके देख लिए। और लॉन्ग टर्म गोल हुआ कि आप रॉ में जाके शामिल होके जो है पाकिस्तान का जो है कर दीजिए। और फिर जो है 30 साल बाद आपके लाइफ पे जो है कोई डायरेक्टर जो है वो फिल्म बनाए, तब जाके जो है आपके माता पिता को या उस समय आपके बच्चे रहेंगे, उन बच्चों को जो है आपके ऊपर गर्व होगा। डिसाइड आपको करना है। अब क्या करना है? जाके देखना है। जा 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 देख ले। नहीं देखना है ना, अपने आप को बनाना है। और पता है दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर कौन होता है? किसी फिल्मों में कहा गया कि भगवान होते हैं, किसी फिल्म कहीं कोई बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर बोले कि दुनिया के बेस्ट डायरेक्टर जो है वो टीचर होते हैं, किसी ने कहा माता पिता होते हैं। नहीं, दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर जो है आप अपने लिए खुद है। आपसे बढ़िया डायरेक्टर कोई नहीं है। अब आपको अपने जीवन को डायरेक्ट करना है कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है। पता है ना, वो अक्षय खन्ना कोरियोग्राफर क्या बोला है? नहीं देखा है सब तुम लोग, हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम न्यूज देखते हैं। न्यूज में कोरियोग्राफर कुछ नहीं बोला। वो जो डांस हिट हुआ है ना, ऐसे 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 करता है ना, वही ना हिट हुआ है। वो खुद अक्षय खन्ना खुद बोला कि मैं ऐसे करूंगा। आपको खुद बोलना होगा कि आप जो है इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे और ये आपके जीवन के लिए बेस्ट है। आज देखिए, सर पे बाल नहीं, बॉलीवुड ने जो है एक समय रिजेक्ट कर दिया था, आज जो है पूरा दुनिया पे छा गया। क्यों? क्योंकि उसने डायरेक्टर का नहीं सुना, जो सो कॉल्ड डायरेक्टर होते हैं उनका नहीं सुना। उसने जो है किसी का नहीं सुना। उसने बोला कि मैं जानता हूं कि मैं क्या चीज परफेक्ट तरीके से कर सकता हूं। आप जानते हैं कि आप क्या चीज परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी जो है हमें अपने शक्ति का एहसास नहीं होता है, हनुमान जी की तरह हम लोग भूल जाते हैं। अरे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। राहुल गांधी की मां का नाम क्या है?
क्या? सोनिया गांधी। और पिता का नाम? तेजस्वी यादव के पिता का नाम क्या है? क्या? लालू यादव। और अखिलेश यादव के पिता का नाम क्या है? क्या? मुलायम सिंह यादव। और मोहन यादव के पिता का क्या नाम है? एमपी मध्य प्रदेश के जो है सीएम है, उन मोहन यादव के पिता का क्या नाम है? क्या नहीं जानते हो? तेजस्वी सीएम नहीं बना, उसके पिता का नाम जानते हो? मोहन यादव जो सीएम है मध्य प्रदेश के, उनके पिता का नाम नहीं जानते हो? इसके पीछे का रीजन यह है कि मोहन यादव का नाम जो है उनके कर्मों से चमका है। बपौती में जो है उनको खानदानी विरासत नहीं मिला है। खानदानी विरासत आप लोगों के पास नहीं है। अगर होता तो अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में आप लोग होते। अगर होता तो आप लोग बोर्डिंग स्कूल से पास आउट होते। मुझे पता है यहाँ पे 95% बच्चे जो है वो गरीब फैमिली से और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मिडिल क्लास फैमिली समझते हैं? मिडिल क्लास क्या होता है? वही क्लास होता है गरीबी से थोड़ा ऊपर और अमीरी से बहुत ज्यादा नीचे। पॉकेट खाली रहता है लेकिन आंखों में सपने जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने का रहता है। जेब खाली है, पैसे नहीं है, लेकिन बनना है हमें जो है पूरे आसमान पे राज करना है हमें। तो पंख फैला के अपने हौसलों के सहारे उड़ना सीख लो। आज नहीं तो कल पूरा आसमान आप लोगों का हो जाएगा। ये कोशिश कीजिए। और पता है जीवन में अगर आप लोग इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है ना, सब लोग, कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस के भी कुछ लोग हैं? क्या सिर्फ इंजीनियरिंग? क्या फार्मा? फार्मा दवा तुम ही लोग दोगे, डुप्लीकेट मत देना। अभी तो सब लोग यस करता है। पता है सबसे ज्यादा पुलिस वाले कौन बनते हैं? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर का एग्जाम कौन देते हैं? गरीब परिवार के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे। एग्जाम देने के दौरान लगता है कि अरे पुलिस बन के जो है हम कभी भी गरीब पे अत्याचार नहीं करेंगे। और जैसे कांस्टेबल बने हाथ में उजर का लाठी आया, सबसे पहले किसके ऊपर गिराते हैं? किसके ऊपर? गरीब के ऊपर। यानी गरीब पे अत्याचार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? 2 नंबर। दावा मत बेचना, सब बड़ी मार मारेंगे। याद रखना, याद रखना ये चीज है। क्या क्या बोल रहे हो? और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। हीरो बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो अगर इंजीनियर हो तो। अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट है, एक उत्तर प्रदेश या एमपी में कहीं तो एक जीजा जी इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, डॉक्टरी कंप्लीट किए और उनका सरकारी अस्पताल में जो है ड्यूटी लग गया। उनके साले साहब थे इंजीनियर। क्या थे? इंजीनियर। साले साहब क्या थे? अब उन्होंने अपने जीजा जी को सजेशन दिया, ए जीजा जी हम जाके डॉक्टरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक चलाइए। क्या सजेशन दिया? न्यूज है, न्यूज है, जाके देख सकते हैं। अब जीजा जी डॉक्टर थे, ओरिजिनल डॉक्टर, क्या करने लगे? क्लिनिक चलाने लगे। उनका ड्यूटी कहां था? सरकारी अस्पताल में। क्या चलाने लगे? ई जो इंजीनियर था ई जाके सरकारी अस्पताल में ड्यूटी देने लगा। 3 साल ड्यूटी दिया। कितना साल? कार्डियो का डॉक्टर बना। क्या चीज का? कार्डियो मतलब क्या होता है? सबसे भयानक डॉक्टर, सबसे बेस्ट डॉक्टर। कितना साल ड्यूटी किया? 3 साल। 3 साल बाद पकड़ा गया। कितना साल बाद? न्यूज है, जाके देख सकते हैं, गूगल पे सर्च मार सकते हैं। अब सरकार पकड़ा तो सब डॉक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कितना बचाए कितना मारे, होता है ना। अब सरकार कंफ्यूज कि इसको सस्पेंड करे कि रखे, समझ में नहीं आ रहा है।
चूंकि तो इंजीनियर है और इलाज किया है और इसके कार्यकाल में एक भी आदमी की मौतें नहीं हुई है। अब बताइए, न्यूज है। अगर उसका जिजुआ ओरिजिनल डॉक्टर होता तो दो चार को तो जरूर मारा रहता। अब करे तो करे क्या करे। 3 दिन पहले का न्यूज है। 3 साल ड्यूटी किया, एको आदमी को नहीं मारा। तो इंजीनियर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो रिसर्च कीजिए आप लोग। तो जान बचाने वाले देवता तो आप ही लोग खड़े हैं यहाँ पे। कैमरामैन फोकस कीजिए, सारे देवता इधर खड़े हैं जान बचाने वाले धरती के। नहीं तो नाराज हो जाएगा सब, कहेगा सब देखिए ना इंजीनियर है तो इंजीनियर का पक्ष ले रहा है। तो क्या करें, हमारे बिहार में कहा होता है हंसुआ कितना भी सीधा हो जाए वो खींचेगा अपने तरफ ही। कृष्ण भगवान के जीवन से क्या सीख मिलता है हमें? एक बार वो रण छोड़ के भाग गए थे, रण छोड़ के भाग गए थे, तो उनका नाम क्या पड़ा? रणछोड़ दास। छाछड़ मत लगा देना, वो 3 इडियट का टाइटल था। ठीक है, हम पूछ दिए थे एक लड़का से तो उसने छाछड़ भी लगा दिया था। रणछोड़ दास उनका नाम पड़ गया भगवान श्री कृष्ण का। कभी कभी बैक लग जाए तो भाग मत जाना सब। फेल हो जाओ ना किसी सब्जेक्ट में तो भाग मत जाना। फेल होने का मतलब है कि हाथ में सुदर्शन चक्र आने वाला है। क्या आने वाला है? अब सब फेल मत हो जाना सुदर्शन चक्र के चक्कर में। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग में 40 गो पेपर होता है, कहा जाता है ना। 1-2 गो ऊपर नीचे हो जाता है यूनिवर्सिटी अलग अलग के हिसाब से, लेकिन 40 गो एवरेज मान के चलते हैं ना सर। 8 गो सेमेस्टर, 5 गो सब्जेक्ट, जानते हैं ना। हम कम से कम 60 बार एग्जाम दिए। कई बार? 40 गो पेपर का कई बार एग्जाम दिया है? 60 बार। कई गो? 20 गो का दोबारा दिए हैं, 20 गो का। लेकिन कभी यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं भागे। एग्जाम में फेल हुए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किए और फिर बोले कि एग्जाम देंगे। ठीक है, तो जीवन में कभी कभी इस प्रकार की झटका आते रहता है कभी कभी। तो फिर आप लोग जो है उसको जो है झेलिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। और साथ ही साथ एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, पढ़ाई के साथ अर्निंग करना बहुत जरूरी है। पता है विदेशों में नियम है कि अगर कोई लड़का वहां पे है यूनिवर्सिटी में है तो 4 घंटा तक काम कर सकता है। कितना घंटा तक? सरकार का गाइडलाइंस है। किसका गाइडलाइंस है? सरकार का गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है। 4 आवर वो काम कर सकता है। भारत के लोग जब आप विदेश में जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट कहां जाता है काम करने? सबसे आसानी से उसको कहां काम मिल जाता है? कहां? रेस्टोरेंट में और बार में। क्या चीज में? बार में क्या क्या सर्व किया जाता है? दारू। काम कहां करता है? बार में। पिलाता क्या है? क्यों पिलाता है दारू? अपना भविष्य बनाने के लिए। अगर उसी बार में बैठ के जो है दारू पिलाने के साथ साथ एक एक पैक लिटिल लिटिल मारना शुरू कर दे तब क्या होगा? क्या होगा? तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज मन में रहना चाहिए थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, कि आप लोग अपने माता पिता का जो है फाइनेंशियली लोड 2nd ईयर से कम करना शुरू कर दें। कौन से ईयर से? अब चीन के बच्चे उसी तर्ज पे चल रहे हैं, जापान के बच्चे उसी तर्ज पे चल रहे हैं, और इंडिया के बच्चे अगर अमेरिका या यूरोप में जाते हैं पढ़ाई करने, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जाते हैं, अभी तो यूक्रेन में थोड़ा कम जा रहे हैं, यूक्रेन और रसिया उधर भी जाते हैं, तो वो लोग जो है 2nd ईयर से चालू कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में कैसे भी जो है पैसा वैसा जुगाड़ करके माता पिता भेजे रहते हैं। 1 साल के बाद उन लोगों को जो है पता चल जाता है कि कहाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग 2nd ईयर से 500 रुपया महीना कमाइए, लेकिन अपने दम पे कुछ ना कुछ कीजिए। नौकरी के बारे में एक कहावत है कि नौकरी एक ऐसा बंजर भूमि है जिसमें जवानियां दफन की जाती है। क्या दफन किया जाता है? जवानियां दफन किया जाता है। पता है पूरे देश को कौन चला रहा है? कौन? कौन चला रहा है? कुछ लोग कहेंगे गुजराती, कुछ लोग कहेंगे
राजस्थानी चला रहे हैं पूरे देश को। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? अडानी कौन है? कौन है? मड़वाड़ी जैन है ना। तो कौन चला रहा है? मड़वाड़ी। और मड़वाड़ी कहां से? कहां से? कहां से? आप उस भूमि पे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जहां के लोग पूरा देश चला रहे हैं। अरे मोदियो जी को वही लोग चला रहे हैं, याद रखिएगा लोग। और कल को राहुल गांधी आएंगे तो उनको भी एगो पॉकेट में वही लोग रखेंगे। कौन चला रहा है? यहां के लोग। और दुनिया में सबसे बड़ा जौहर कहां हुआ था? यहीं पे। सबसे बड़ा जौहर यहीं पे। और वर्तमान समय में पूरे देश को चला रहे हैं यहीं के लोग। सीखिए यहां के लोगों से। अगर यहां के भी लोग बिहार के लोगों के जैसे सिर्फ और सिर्फ शिकायत करते बैठते, ये सच्चाई है। भले मेरे बात को जो है कुछ बिहार के लोग कंट्रोवर्शियल मान लें, लेकिन सच्चाई है कि सबसे पहला यूनिवर्सिटी कहां बना? बिहार में। राजस्थान दूर दूर तक नहीं था। आज बिहार का यह हालात क्या है? क्या है? राजस्थान में पीने का पानी तक नहीं था। विषम परिस्थिति थी। यहाँ के लोग जो है घर बार छोड़ के जो है बाहर निकले और जहां गए वहां छा गए। मेरे जिला को मड़वाड़ी चला रहे हैं। लाल बाजार में सबसे वीआईपी एरिया में सब वहीं बैठे हैं। पूर्वी चंपारण को वो चला रहे हैं। बिहार के किसी भी जो है आप बाजार में चले जाइए, सबसे बड़ा दुकान मड़वाड़ी का है। सबसे बड़ा दुकान। आप लोगों को पूरे देश को चलाना है, इस यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान लेके जाइए। इतना बड़ा जगह पे आप लोग महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, कर्मभूमि, जो भूमि आप समझते हैं, जो आप समझते हैं, जो वहां पे हैं आप। रानी पद्मावती का जौहर भूमि है ये, जन्मभूमि है ये, वहां पे हैं आप लोग। ये राजस्थान हमें सिखाता है कि विषम परिस्थिति में भी अपने जीवन को बचाने के लिए तलवार निकालना पड़ता है। आप लोग जो है अपने जीवन को बचाने के लिए यहां से कुछ सीख के जाइए। तो बिजनेसमैन कौन कौन बनेगा? बनिए। किसी के आगे जाके नौकरी नहीं मांगना है। सर है रिज्यूमे देखिए ना, वो बोलेगा पेन बेच के दिखाओ। कॉमन डायलॉग क्या मारेगा? अरे ससुरा हम तुमको बेचने आए हैं, पेन बेचने नहीं आए हैं। कहता है सामना, भाई पेन बेच के दिखाओ। टेबल पे कुछ रहेगा, गिलास रहेगा, पेपर रहेगा, कुछ भी, मतलब हाई लेवल का, मतलब कि वहां पे ये होता है इंटरव्यू के दौरान। बेइज्जती नहीं, हाई लेवल का। और वहां पे बोलेगा आपको किसी के आगे जो है नौकरी के लिए भीख नहीं मांगना है। कौन कौन नहीं मांगेगा नौकरी के लिए भीख? आईआईटी के बच्चे मांगते हैं? नहीं मांगते। कंपनी आता है 10 गो, चलो ना भाई ना, तोरा में ना जा, कहते हैं ना। सही है ना। तो अगर नौकरी भी चाहिए तो उस लेवल का जहां पे कंपनी आए 10 गो, आप रिज्यूमे अपलोड कर दें, रोज 10 गो फोन आए, आ जाइए हमारे माइक्रोसॉफ्ट से वैकेंसी है, आ जाइए, एलन मस्क टेस्ला में बुला रहे हैं, आ जाइए। ऐसा। नहीं तो ऐसा नहीं है सर, सीटीसी क्या है? तो 1,80,000 रुपया महीना नहीं, एनम। कितना? सर प्लीज देना दीजिए ना। ऐसा नहीं बनना है। ऐसा कभी मत बनना यार, कभी आप लोग ऐसा मत बनना। आपके कॉलेज में ऐसा बनो कि आपके कॉलेज में जो है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आए और 10 में से एक को सेलेक्ट करना पड़े आप लोगों को, वो 10 में से एक को सेलेक्ट करके ना ले जाए। आप सेलेक्ट कीजिए 10 कंपनियों में से एक कंपनी में अगर नौकरी करना है तो, और नहीं तो यहां से निकलते ही बनिए एक ऐसा बिजनेसमैन। 4-5 साल जो है स्ट्रगल कीजिएगा। बिजनेस का थंब रूल होता है 1000 डे। कितना डे? कितना डे? 1000 डे। और पर डे 12 आवर। उसमें कोई सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होता है। बिजनेस में अगर सफल होना है तो 1000 डे और पर डे 12 आवर दे दिए। उसके बाद से 1000 दिन के बाद से जो है आपको गल्ला पे बैठने की जरूरत नहीं है, काउंटर पे बैठने की जरूरत नहीं है। आपके लोग जो है काउंटर पे बैठना शुरू हो जाएंगे। आप लोग का जिंदगी बन गया। चलिए जाइए, यशस्वी भव।